students, good afternoon. I am Shashi Prabha Mishra. As you know that I teach you social science. Today I will teach you social science में हिस्ट्री पढ़ाऊंगी. फर्स्ट चैप्टर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आज आप लोगों को सोशल साइंस में इतिहास पढ़ाऊंगी और इसमें पहला लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच माने फ्रांस और रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति. फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स फ्रांस की क्रांति. अब हम ये जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या थी, उस समय यूरोप की स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आप लोगों को कि उस समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो उस समय यूरोप में जितने भी देश थे वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे और उन पर राजा जो किंग्स होते थे वो राज करते थे. और उस समय केवल वहां पे राजा का ही शासन होता था और पूरी तरह से जो दूसरे लोग अदर पीपुल होते थे वह हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे. अब इसमें देखो पहला है कि पहली हेडिंग डाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुई. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में शुरू हुई थी. लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरू होने का कारण क्या था, आखिर उसके पीछे रीजन क्या था. तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो है उस समय वहां पे जो लुईस 16 बर्बन फैमिली का एक मेंबर था लुईस 16, वह जो है गद्दी पर बैठा 1774 में, यानी 1774 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा यानी गद्दी पर बैठा. जब वह गद्दी पर बैठा तो वह जो है वहां का जो ट्रेजरी था, खजाना था, वह बिल्कुल खाली हो गया था. उसका कारण यह था कि उसके जो और पहले के पूर्वज थे जो किंग्स थे वह बहुत ज्यादा अपने विलासिता पर खर्च करते थे, यानी अपने शान शौकत पर ज्यादा पैसा खर्च करते थे और युद्ध लड़ते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए. और इसके कारण क्या हुआ कि जो है वहां पे जो वो था ट्रेजरी था, खजाना जो था वो खाली हो गया था. अब इसके बाद क्या हुआ कि एक चीज इसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां से प्रारंभ होता है इसको जानोगे तुम लोग. द फॉल ऑफ वास्तिल यानी वास्तिल का पतन. अब ये जानोगे कि वास्तिल क्या था. फ्रांस में वास्तिल कौन सा ऐसा प्लेस था जिसका पतन हुआ. इसमें यह था कि 14 जुलाई 1789 में 14 जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस शहर में र्यूमर फैल गया कि राजा ने लुईस 16 ने क्या किया है कि वह अपने सैनिकों को शहर में भेज दिया है लोगों को मारने के लिए. जब इस तरह की खबर पूरे पेरिस शहर में फैल गई तो लगभग 7000 लोगों ने वहां पे टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए और वहां पे उन्होंने आपस में मीटिंग किया. उसमें महिलाएं, मेल और फीमेल, मेन और वुमेन दोनों लोग थे. तो वहां पे मीटिंग हुई कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए. तब उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी स्वयं की एक फौज बनाएंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक स्वयं की फौज बना करके ये लोग जो है उधर की बास्तील के तरफ जो है मार्च कर गए, वहां उधर की तरफ बढ़ने लगे. जब वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ कि बास्तील में अब एक प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर उन्होंने बास्तील की तरफ क्यों मार्च किया, क्यों उधर गए 7000 पीपुल. तो उसमें एक कारण था कि जो बास्तील था एक फोर्ट था, किला था, प्रिजन था. उस किले को प्रिजन बना दिया गया था और उस प्रिजन में जो है वहां के लोगों को रखा गया था. और वहां पे एक चीज थी और कि बहुत ज्यादा प्रिजनर नहीं थे, मात्र 7 मेंबर्स थे प्रिजनर, यानी 7 प्रिजनर्स ही थे. लेकिन लोगों की जो ईर्ष्या थी, वहां के लोग पीपुल हेटेड बास्तील बिकॉज, क्योंकि वहां पे एक चीज था कि जो बास्तील एक चिन्ह था वह जो है
राजा के विरोध में, यानी राजा का उस पर बहुत ज्यादा अधिकार था, राजा के हक में था, राजा के हिस्से की चीज थी और वहां पे वह वहां की आम जनता को प्रिजनर बना के रखती थी। इसीलिए जो है लोग उससे हेटेड करते थे, यानी घृणा करते थे। अब क्या किए कि वहां पे जब ये लोग पहुंचे बास्तील में, तो पहले तो वहां के कमांडर को मार डाले, कमांडर मारा गया वहां का। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है उन 7 जो प्रिजनर थे, 7 प्रिजनर थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया, यानी वहां से छुड़ा दिया। और इसके बाद क्या किए कि वह लोग वहां के जो टुकड़े टुकड़े थे, कुछ किले के जो टुकड़े थे, स्टोन थे, रॉक्स थे, उन सबको ले जाकर के मार्केट में बेच दिया। अब ये सोचोगे कि मार्केट में क्यों बेचा और उसका कारण क्या हो सकता है, आखिर इसमें क्या उन लोगों का इंटरेस्ट था। तो इसका इंटरेस्ट उन लोगों का ये था बाबू कि जो है वहां वो इतना घृणा से देखते थे उस बास्तील फोर्ट को कि जो है ये सोचते थे एक स्मारक के रूप में, यानी यादगार के चिन्ह के रूप में उसको रखना चाहते थे उस टुकड़े को, कि अपने पास रखेंगे और हम लोगों के मन में हमेशा रहेगा कि हम लोगों ने बास्तील फोर्ट को, प्रिजन को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, रुइंड बना दिया है। और इस कारण जो है वहां पे चीज हुआ कि वो लोग बास्तील की तरफ मार्च किए और इस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बास्टील के पतन के साथ ही 14 जुलाई 1789 में यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद जानेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, कितने स्टेट्स में विभाजित था, कि जो वहां फ्रांस का जो समाज था उस समय का कितने वर्गों में विभाजित था, कितने उस समय उस समाज के वर्ग को स्टेट कहा जाता था। तो उस समय 3 स्टेट में विभाजित था। पहला था फर्स्ट स्टेट में था स्लेटजी वर्ग आता था। अब इसके पहले एक चीज और बता दे तुम लोगों को, उस समय फ्यूडल सिस्टम था वहां पे। फ्यूडल का मतलब सामंतवादी प्रथा थी और उसमें जो स्लेटजी होता था, यानी पादरी जिसे कहा जाता था, पहले वर्ग में ये आते थे, दूसरे वर्ग में सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपुल। अब स्लेटजी जो होते थे, फ्यूडल सिस्टम था वहां पे, तो वो लोग क्या करते थे कि बहुत ज्यादा कॉमन पीपुल जो थर्ड स्टेट के होते थे उन पर बहुत ज्यादा कर लगाते थे, हैवी टैक्स लगाते थे। क्यों लगाते थे? अब 2 तरह का टैक्स लगता था। एक तरह का टैक्स ये लगता था कि जो लुईस 16 था, लुईस 16 जो है अपने खर्च के लिए, क्योंकि उसका जो पैलेस वर्साइल में जो पैलेस था उस पर जो उसका कोर्ट चलाने के लिए, दरबार चलाने के लिए उसको ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी और मिलिट्री के सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। तो वह कॉमन पीपुल पर कर लगाया हुआ था, टैक्स लगाया हुआ था। एक कर तो उसका ये था और दूसरा कर जो था वह स्लेटजी वर्ग से द्वारा फ्यूडल सिस्टम वहां पे थी उसके द्वारा लगाया गया था। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते थे कॉमन पीपुल करते थे, वहां के जो थर्ड स्टेट के लोग थे। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ इतना बताने के बाद तुम लोगों को फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट इतना तो लोग जान लिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लो। किंग जो वहां के लुईस 16 जो किंग थे उनकी क्या स्थिति थी जब वह गद्दी पर बैठे 1774 में, तो उनकी उम्र थी 20 ईयर्स, ओनली 20 ईयर्स के थे, 20 साल के थे। और उनकी शादी हुई लुई जो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई। इसके बाद वह भी बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। और जो लुईस 16 था बहुत अयोग्य था, अनेबल था शासन को चलाने के लिए। तो उस समय क्या होता था कि ज्यादातर जो पीजेंट्री वर्ग के लोग होते थे उनको वो लोग ज्यादा सताते थे। और उसी समय दुर्भाग्यवश वहां अकाल भी पड़ा। जब अकाल पड़ गया तो लोग वहां भूखों मरने लगे। सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आई? ब्रेड की, रोटी की समस्या आ गई। अब रोटी कहाँ से मिले, कैसे मिले? तो इस तरह से वहां पे जो लोग थे ज्यादातर
उसमें योगदान कॉमन पीपुल का रहा, जिसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इसमें लॉयर, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब मिल करके जो है यहाँ पे कॉमन पीपुल के अंतर्गत मिल करके इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इन्होंने जो है शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। अब इतना तुम लोग जान लिए। अब इसके बाद यह क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बनेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कि जो है पहला जो फ्रांस की क्रांति थी, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिस्टार्ट। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। हो गया है, तो इसका हो जाएगा यही से प्रारंभ होता है 14 जुलाई 1789 में। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड लुईस 16 असेंडेड ऑन द थ्रोन। लुईस 16 गद्दी पर कब बैठा? 1774 में। उसकी पत्नी का नाम क्या था? नहीं, उसकी पत्नी कौन थी? यानी उसकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हो जाएगा मैरी एंटोनेट। फिर इसके बाद कि इसमें अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो है कितने स्टेट में वहां के समाज को बांटा गया था। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन फ्रांस। यानी उस समय कितने स्टेट थे? तो तुम लोग जान लिए। फर्स्ट स्टेट स्लेटजी थे, सेकेंड स्टेट में नोवेल्टी थे और थर्ड स्टेट में थे कॉमन पीपुल। अब क्यों जब वो गद्दी पर लुईस 16 बैठा तो उसने हैवी कर क्यों लगाए थे, हैवी टैक्सेस क्यों लगाए थे? क्योंकि उस समय एक और रीजन था, तुम लोगों को बता दे कि जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा था तो उसने जो है अमेरिका की सहायता करने के लिए जो अमेरिकन कॉलोनीज थे, जो जिस पर जो है ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमाया था, उसको फ्री करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उसने पैसा दिया था। और इस कारण जो है वहां पे उसका और ज्यादा जो खजाना था, ट्रेजरी था, वह खाली हो गया और इसके कारण उसने हैवी टैक्स लगा दिए थे। और दूसरा कारण था कि फ्यूडल सिस्टम था और चर्च के द्वारा भी वहां पे कर लगाए गए थे। वहां की जनता जो कॉमन पीपुल थी सबसे ज्यादा वह प्रॉब्लम फेस कर रही थी और इसी कारण जो है वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ। बच्चों बस आज इतना ही बताएंगे आप लोगों को, पहला दिन है और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कल पढ़ाएंगे। घर पे रहना, सुरक्षित रहना। थैंक यू।